हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन जो 25 तारीख का होने जा रहा है, हम उसका ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन 2023-24 में है, आपका 24 में एग्जाम फाइनल होगा। ये टर्मिनल एग्जाम 23 में हो रहा है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। समय 3 घंटा 15 मिनट का दिया रहता है आपका। ये इसको मातृभाषा हिंदी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 60 तक रहेंगे, जिसमें केवल आपको 50 का आंसर देना है और ओएमआर सीट पर आपको रंगना होगा। तो आप यहाँ से प्रैक्टिस करके जाएंगे तो वहाँ फायदा होगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अंबेडकर ने भारत की बेरोजगारी का प्रत्यक्ष कारण किसको माना है? पहला ऑब्जेक्टिव है कि अंबेडकर साहब ने, बाबा भीमराव अंबेडकर जो थे, वो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण क्या माना था, ये बताना है। तो क्या माना था? ऑप्शन है जाति प्रथा को, श्रम विभाजन को, परिस्थितियों को, उद्योग धंधे को। तो एक का जो सही जवाब हो जाएगा, जाति प्रथा को उन्होंने माना था प्रमुख एवं प्रत्यक्ष कारण। अगला है, हु आर शुद्राज किसकी रचना है? 2 नंबर सवाल में है कि हु आर शुद्राज की रचना किसकी है? महात्मा गांधी का, नेहरू का, मैक्स मुलर का, अंबेडकर का। तो हु आर शुद्राज जो रचना है वह हो जाएगा ऑप्शन 4, अंबेडकर का। हु आर शुद्राज अंबेडकर की रचना है। तीसरा नंबर सवाल है, भीमराव अंबेडकर के चिंतक के प्रेरक व्यक्ति कौन था? भीमराव अंबेडकर के जो चिंतक के प्रेरक व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है विवेकानंद, महात्मा गांधी, बुद्ध, कबीर, स्वामी दयानंद। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बुद्ध और कबीर। ये बुद्ध और कबीर को अपना मानते थे, तो इसका सही आंसर है बुद्ध और कबीर। आगे बढ़ते हैं, बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? अंबेडकर, राजेंद्र प्रसाद, मैक्स मुलर, रविंद्रनाथ टैगोर। तो 4 का सही जवाब होगा ऑप्शन 1, बुद्धिज्म। अंबेडकर जो है बुद्धिज्म और कम्युनिज्म के लेखक हैं। 5 नंबर सवाल है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप एक लाइक करिए और कमेंट भी जरूर करना है। अंत तक बने रहेंगे, सारे सवाल 100% यही आएंगे। अगर आपका पीटीओ का एग्जाम होगा तो उसके लिए दूसरा वो भी हम वीडियो में डाल देंगे। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन है राजनीति, श्रम विभाजन, जाति प्रथा, धनार्जन। तो सभ्य समाज का जो विशेषता है वह है श्रम विभाजन। इसका सही जवाब हो जाएगा श्रम विभाजन। आगे बढ़ते हैं, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? सेन साहब की लड़कियां कितनी थी? ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो सेन साहब की जो लड़कियां थी वह 5 थी। इसका सही आंसर हो जाएगा 5 लड़कियां थी सेन साहब का। अगला है, मदन किसका बेटा था? सेन साहब का, मुखर्जी साहब का, पत्रकार महोदय का, गिरधर का। तो 7 का सही जवाब हो जाएगा गिरधर का। सेन साहब जो था वह गिरधर का बेटा, मदन गिरधर का बेटा था। अगला सवाल होगा, सेन साहब की कितनी लड़कियां थी? तो इसका सही आंसर है 5 लड़कियां थी। मदन किसका बेटा था? तो मदन गिरधर का बेटा था। गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? तो गिरधर जो लाल था वह आप जानते होंगे। 8 का सही जवाब हो जाएगा, वो है किरानी था। अगला सवाल है, सेन साहब की मोटर किस रंग की था? तो 9 का सही जवाब होगा ऑप्शन 3, ये काले रंग की थी सेन साहब की मोटर कार। आगे बढ़ते हैं, विष के दांत के कहानी के कहानीकार कौन है? तो विष के दांत जो लेखक हैं आप जानते होंगे, इसका कहानी के लेखककार हैं नलिन बिलोचन शर्मा। आगे बढ़ते हैं, गुरु नानक किस धारा के प्रमुख कवि हैं? तो गुरु नानक जो कवि हैं वह निर्गुण भक्ति का। इसका सही जवाब हो जाएगा निर्गुण भक्ति का। 11 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, गुरु ग्रंथ साहब का संग्रह किसने किया? गुरु ग्रंथ साहब का संग्रह किसने किया था? ऑप्शन है गुरु नानक, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, रैदास। तो 12 का सही जवाब होगा ऑप्शन 3, गुरु गोविंद सिंह। आगे बढ़ते, नानकाना साहब कहाँ है? तो आप जानते हैं ये नानकाना साहब पाकिस्तान में, जिसको भूखा नंगा पाकिस्तान कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुरु नानक का। ये पाकिस्तान में, इसका सही जवाब है पाकिस्तान में नानकाना साहब। आगे बढ़ते, वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध किसने किया था? तो वर्णाश्रम व्यवस्था और कर्मकांड का विरोध करने वाला कौन था? रसखान, घनानंद, गुरु नानक एवं रहीम। तो 14 का जो सही जवाब होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गुरु नानक।
ये टर्नओवर का है। अगर आपका पीटीओ का होता है तो उसमें दूसरा आएगा, उसका भी वीडियो हम ला देंगे। अगला है रहीदास किसकी रचना है? रहीदास किसकी रचना है? कबीर, सूरदास की, रहीदास की, गुरु नानक की। रहीदास किसका रचना है? कबीर का, सूरदास का, रहीदास का, इनमें से कोई नहीं। तो रहीदास जो रचना है वह बताना है किसका रचना है। तो 15 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, गुरु नानक की रहीदास रचना है। आगे बढ़ते, प्रेम वाटिका की रचनाकार कौन है? तो प्रेम वाटिका प्रेमयनी श्री राधिका 15 का 16 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। प्रेमयनी श्री राधिका इसका रसखान का। आगे बढ़ती, कवि ने माली मालिन किसको कहा है? शिव पार्वती को, राधा कृष्ण को, सीताराम को, कृष्ण मीरा को। तो कवि ने माली मालिन राधा कृष्ण को कहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा राधा कृष्ण। आगे बढ़ते, रसखान किसके परम भक्त हैं? ऑप्शन है राम के, शिव के, हनुमत के, कृष्ण के। तो रसखान जो भक्त थे वह 18 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कृष्ण के भक्त थे रसखान। आगे बढ़ते हैं, रसखान का समय किसका शासन काल था? ऑप्शन है बाबर का, हुमायूं का, जहांगीर का, औरंगजेब का। तो 19 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, जहांगीर का। इसका सही जवाब है ऑप्शन 3, जहांगीर का। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो रसखान जो सिद्ध थे वह थे सवैया में। तो 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 4, सवैया में ये सिद्ध थे। आगे है, मगम्मा क्या बेचती थी? ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है। मगम्मा जो है दही बेचा करती थी। इसका सही जवाब हो जाएगा दही बेचती थी। आगे बढ़ते, मगम्मा का बहू का क्या नाम था? मगम्मा की बहू का क्या नाम है? ऑप्शन है नजम्मा। मगम्मा किस, इसका सही जवाब हो जाएगा नजम्मा। आगे बढ़ते, मगम्मा का किसके साथ विवाद हुआ करता था? इसका सही जवाब हो जाएगा बहू के साथ विवाद था। श्रीनिवास किस भाषा के कवि हैं? श्रीनिवास जो कवि थे वह हिंदी कन्नड़ के कवि थे। आपको ये अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए, सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दही वाली मगम्मा कहानी का अनुवादक कौन है? तो दही वाली मगम्मा का जो अनुवादक है वह है B.R. नारायण। आगे बढ़ते, मगम्मा किसके लिए मिठाई ले जा रही थी? तो मगम्मा, आप जानते हैं मगम्मा जो है वह मिठाई ले जाती थी पोते के लिए। इसका सही जवाब हो जाएगा मगम्मा पोते के लिए मिठाई ले जाया करती थी। आगे बढ़ते हैं, रसखान ने चित्तचोर किसको कहा है? तो रसखान चित्तचोर किसको कहा है? कृष्ण को कहा है। इसका सही जवाब हो जाएगा कृष्ण को। अगला सवाल है 28 नंबर, गुरु नानक की माता का क्या नाम था? गुरु नानक की माता का नाम था तृप्ता। आगे बढ़ते, अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महू मध्य प्रदेश में हुआ था। आगे बढ़ते, सेन साहब के बेटे का क्या नाम था? तो सेन साहब का बेटे का नाम था कासू, जिसका मदन ने 2 दांत तोड़ दिए थे। आगे बढ़ते, य र ल व तालब स, ये कौन सा व्यंजन है? तो ये व्यंजन जो है अंतस्थ व्यंजन है। इसका सही जवाब हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन। अगला सवाल है, ड का उच्चारण कहाँ से होता है? तो ड का जो उच्चारण होता है वह मूर्धा से होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा मूर्धा से। आगे बढ़ते, संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के जो भेद हैं वह 3 भेद होते हैं। आगे बढ़ते, जगदीश किस संधि का उदाहरण है? तो जगदीश किस संधि का उदाहरण है ये बताना है। 34 नंबर, 34 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, जगदीश जो ऑप्शन है यह गुण संधि का उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा गुण संधि। आगे बढ़ते, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात बहुब्रीहि अर्थात गणेश, तो इसको कहते हैं बहुब्रीहि समास। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन अविभाव समास का उदाहरण है? तो अविभाव समास का उदाहरण है आजीवन। आजीवन, इसका सही जवाब हो जाएगा आजीवन। आगे बढ़ते, अहंकार शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? अहंकार शब्द इंपोर्टेंट है, अहम जोड़कार, अहंकार होता है अहम जोड़कार अहंकार। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? प्रणाम तो आप जानते होंगे, रोज करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा प्रणाम। इस तरह से रक्षाबंधन कौन सा संज्ञा है? तो रक्षाबंधन जो आपका संज्ञा है वो हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। रक्षाबंधन व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रकृति शब्द कौन सा लिंग है? तो प्रकृति जो है
प्रकृति आपका पुल्लिंग है, तो इसका सही आंसर है पुल्लिंग। आगे बढ़ते हैं, कवि का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो कवि का स्त्रीलिंग होता है कवयित्री, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 3। 41 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं, 42 नंबर, आग शब्द क्या है? तो आग शब्द जो है वह तद्भव है, इसका सही जवाब हो जाएगा तद्भव। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में कारक कितने होते हैं? हिंदी में कारक पढ़ेंगे, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को क्रिया पदान से, संबंध का के, कीरा रे अधिकरण में पर, संबोधन है रे। तो हिंदी में जो कारक होते हैं वह 8 होते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा 8 कारक होते हैं। अगला अगला सवाल है, राम ने रोटी खाई, यहाँ रोटी किस कारक का उदाहरण है? तो यहाँ रोटी जो है ये कर्ता कारक का उदाहरण है, इसका सही जवाब हो जाएगा कर्ता कारक। आगे बढ़ते, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं? 45 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कहते हैं बोलने वाले को, मध्यम पुरुष सुनने वाले को, और अन्य पुरुष कहते हैं जिसके विषय में कहा जाता है। आगे है, जिन क्रियाओं में कर्म होते हैं उसको क्या, कौन सी क्रिया कहते हैं? तो जिन क्रियाओं में कर्म होते हैं उसको सकर्मक क्रिया कहते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा सकर्मक क्रिया। आगे बढ़ते, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद होते हैं? तो बनावट के विचार से शब्द के 3 भेद होते हैं। आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप अपने सारे दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, 100% यही क्वेश्चन आएगा। आगे बढ़ते हैं, शब्द के पहले लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं? जो शब्द के पहले लग जाता है हम उसे उपसर्ग के नाम से जानते हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा उपसर्ग। 49 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय है? तो कौन सा प्रभुत्व में कौन सा प्रत्यय है? इसका सही जवाब हो जाएगा तौ प्रत्यय। आगे बढ़ते हैं, सरल का विलोम क्या होगा? तो सरल का जो विलोम होगा वह कठिन होगा, सरल का उल्टा कठिन होता है। आगे बढ़ते, फूल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? फूल का पर्यायवाची शब्द सुमन हो जाएगा। 51 का सही जवाब है ऑप्शन 4 सुमन। आगे बढ़ते हैं, जो व्याकरण जानता है हम उसको क्या कहते हैं? इसको गौर से आप देख लेंगे कि व्याकरण लिखाता है तो ये हो जाएगा व्याकरण, हम कहते हैं जो व्याकरण जानता है। कान देना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? कान देना मतलब कान दे करके सुनिए, इसका सही जवाब है ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन घोड़ा का पर्यायवाची है? घोड़ा का पर्यायवाची होता है है कहते हैं घोड़ा के पर्यायवाची को। आगे बढ़ते हैं, जो कम जानता है उसे क्या कहते हैं? जो कम जानता है हम उसे अल्पज्ञ कहते हैं, आधा ज्ञान। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से काली बिल्ली भाग गई, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? तो काली जो है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है हम उसे विशेषण कहते हैं, तो इसमें विशेषण काली बता रहा है, आप सब जानते होंगे। मिठास शब्द कौन सा संज्ञा है? तो मिठास में भाववाचक संज्ञा। कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा? कलंक शब्द का विशेषण कलंकित होता है। आगे बढ़ते हैं, बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो बुद्धिमान का बुद्धिमती होता है। आगे बढ़ते हैं, नाक का बाल होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो नाक का बाल होने का मुहावरे का अर्थ होता है अत्यंत प्यारा होना, इसका सही जवाब हो जाएगा अत्यंत प्यारा होना। अब हम आपको बताते हैं सब्जेक्टिव आप किस प्रकार से तैयार कर करके एग्जाम में जाएंगे। मेरा आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैथ विथ प्रशांत कुमार जो चैनल का नाम है वही टेलीग्राम का चैनल है। इसमें सॉरी इसमें आवाज़ कट गया था, तो अब हम फिर से एक बार देख लेते हैं जो व्याकरण वाले हैं वो उसका फिर से हम देखते हैं क्या होगा। जैसे में यहाँ तक तो हो गया होगा कि सेन साहब का बेटे का क्या नाम था? तो सेन साहब का बेटे के नाम था कासू। यर ल का स्थान क्या है? तो इसका हो जाएगा अंतस्थ। ड का उच्चारण क्या है? तो इसका हो जाएगा मूर्धा। संधि के कितने भेद हैं? तो 3 भेद हैं। जगदीश संधि का किसका उदाहरण है? तो जगदीश जो है यह गुण संधि का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, लंबोदर किस समास का उदाहरण है? तो ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। आगे बढ़ते हैं, अविभाव समास का उदाहरण कौन सा है? तो ये आजीवन अविभाव समास का उदाहरण है। अहंकार का संधि विच्छेद क्या होगा? तो अहंकार हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अहंकार। आगे बढ़ते, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध है? तो शुद्ध हो जाएगा प्रणाम। रक्षाबंधन किसका कौन संज्ञा है? तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रकृति शब्द का पुल्लिंग क्या हो जाएगा? प्रकृति पुल्लिंग शब्द है। कौन सा लिंग है? ये पुल्लिंग है।
आगे बढ़ते हैं, कवित्री शब्द का क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग क्या होगा, कवयित्री होता है, ये गलत है। आगे बढ़ते हैं, आग शब्द क्या है, तो आग तत्भव शब्द है। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में कितने कारक होते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए, तो इसका हो जाएगा ये 8 है। इसका सही जवाब हो जाएगा 8, कारक 8 है। राम ने रोटी खाई, यहाँ रोटी किस कारक का उदाहरण है, तो रोटी जो उदाहरण है वह कर्ता का उदाहरण है। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आगे बढ़ते, जिन क्रियाओं में कर्म होते हैं उसको कौन सा क्रिया कहते हैं, तो इसको संकर्मक क्रिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बनावट के विचार से शब्द के कितने भेद हैं, बनावट के विचार से शब्द के 3 भेद हैं। शब्द के पहले लगने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो उसको हम उपसर्ग कहते हैं, जो बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रभुत्व में कौन सा प्रत्यय है, तो तौ प्रत्यय है। आगे बढ़ते हैं, सरल शब्द का विलोम क्या होगा, सरल शब्द का विलोम होगा कठिन। आगे बढ़ते, जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं, जो व्याकरण जानता है उसे वैयाकरण कहते हैं। कान देना मुहावरे का क्या अर्थ होता है, इसका मतलब होता है ध्यान देना। इनमें घोड़ा का पर्यायवाची कौन होगा, तो इसका है हो जाएगा। आगे बढ़ते, जो कम जानता है उसे क्या कहते हैं, उसको हम अल्पज्ञ के नाम से जानते हैं। काली बिल्ली भाग गई, इसमें से कौन सा विशेषण है, तो काली इसमें विशेषण है। मिठास शब्द में कौन सा संज्ञा है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। कलंक शब्द का क्या उदाहरण विशेषण क्या होगा, कलंकित हो जाएगा। बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग बुद्धिमती होगा। नाक में बाल होना, नाक का बाल होना मैंने बहुत प्यारा होना। इसके बाद आपको बनाना है गद्यांश, सब्जेक्टिव यहाँ से शुरू हो जाता है। आप इसको ध्यान पूर्वक पढ़ कर करके आप ये 5 सवाल का जवाब देंगे तो 10 नंबर मिलेगा। फिर ये 10 वो देना है आपको, 250 से 300 शब्दों में एक प्रलेख लिखना है, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पेयजल संकट, वर्षा ऋतु। ये आपको एक पर निबंध लिखना है जो कि 10 नंबर का है। अपने दिनचर्या का वर्णन करते हुए अपने माँ के पास एक पत्र लिखें। अगर आप इसका सारा जान देखना चाहते हैं तो आपके क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे, मैथ विथ प्रशांत कुमार, तो आपको वहाँ से सारा इसका आंसर मिल जाएगा। अपनी दिनचर्या का वर्णन करते हुए माँ के पास एक पत्र लिखना है। बढ़ती बिहार के विषय पर 2 मित्रों में हुए वार्तालाप लिखना है। फिर ये सारा ऑब्जेक्टिव ये सब्जेक्टिव बनाएंगे। रगप्पा कौन था, वह मगम्मा से क्या जाता था, मगम्मा अपने बहू से क्यों अलग हो गई, बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया, मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं, ये बताना है। तो ये सारा सब्जेक्टिव का आंसर लिखेंगे। सच्चे अर्थ में लोकतंत्र के लिए लेखक किन विशेषताओं को आवश्यक मानता है, ये इसका जवाब सारा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल में। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप अपने सारे दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी भला हो सके। इससे 20 से 25% जो है आपका फाइनल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो आप इसे बार बार रिपीट करके देखें। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।